नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज बनने जा रही है धनिये की पंजीरी। बहुत ही आसान तरीका है धनिये की पंजीरी, जो जन्माष्टमी में भोग प्रसाद में आप चढ़ा सकते हैं। उसके लिए अगर आपने कल का मेरा वीडियो और आज सुबह भी मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें मेवा पाग, मेवा की बर्फी, मेवा की पंजीरी या मेवा के लड्डू की रेसिपी शेयर है। एक ही वीडियो में तीनों चीजें बताई और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा भी हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेवा पाक की वही पंजीरी का वही प्रोसेस फॉलो करिए और बिना चीनी का पाग, एक तार की चीनी का चाशनी बनाए हुए आप शुगर को पहले पीस लीजिए और वही जो मेवा पाक जो बचा हुआ है पंजीरी का, उसको थोड़ा सा घी में हल्का सा भून लीजिए। और जैसे ही आपका ये भुनेगा, उसमें घी है, गरी गोला है, आपने सिम में रखनी है गैस और उसमें आपने धनिया या तो साबुत अलग से आप भूनिए और उसे दरदरा पीस लीजिए मिक्सी में। अन्यथा मैंने अच्छी क्वालिटी का पिसा हुआ धनिया जो मसाले का होता है वो लिया है और उसको जो ये सारे मेवे आप देख रहे हैं मेरी इस ट्रे में कितने सारे मेवे हैं, यही सारे मेवे उस मेवा पाक की पंजीरी में पड़े हैं। तो धनिये की पंजीरी में वही मेवे प्लस धनिया बस हमें और ऐड करना है। क्या चीज है? खरबूजे के बीज, जो धनिये के साथ ही आप भून सकते हैं अगर आपने मेवे ना करे हों। और घी लेकर के मखाने, पहले आप बादाम भून लीजिए अलग से, फिर थोड़े काजू भून लीजिए, फिर थोड़े पिस्ता निकाल के अलग से वो भून लीजिए। उसमें सारी रेसिपी में मात्रा लिखी हुई है। जितनी मात्रा में ज्यादा बनाना चाहें तो ज्यादा मेवे लगेंगे, कम बनाना चाहें तो कम, आपकी श्रद्धा अनुसार। चिरौंजी दाना इसमें नहीं है, मैंने किशमिश, मखाना, काजू, बादाम अलग अलग भुना और धनिया को ये जो खरबूजे का बीज है उसके साथ भुना। अब ये सिम में, लेकिन सारा काम जो भुनाई का होगा सिम में होगा। ये है एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हमारी हड्डियों को बहुत ताकत देता है। क्या है ये? ये है खाने वाला गोंद। देखिए किस तरह का दिखता है, क्रिस्टल। ये पेड़ों से गोंद जो निकलता है ये वो है। गोंद को सिर्फ ऐसे ही नहीं डालते, गोंद को भी हमें घी में हाई फ्लेम में फ्राई करना होगा। जैसे साबूदाना फ्राई करते हैं तो कैसा निकल के आता है नायलॉन साबूदाना अलग अलग, वैसा अलग अलग साबूदाना फ्राई ये की तरह ये गोंद भी फ्राई होके फूला फूला होके निकलेगा। आप निकाल लीजिएगा। ये सारे मेवे ठंडे हो जाएं और ये गोंद ठंडा हो जाए, चिरौंजी दाना हो तो उसको भी ले लीजिए, खरबूजे के बीज मिल जाएं, ये तो खरबूजे के बीज हैं, तरबूजे के बीज भी मिल जाए, मगज के बीज, तो उनको भी आप डाल सकते हैं, पोस्ता दाना भी डाल सकते हैं, चिरौंजी दाना भी डाल सकते हैं। जितने मेवे डालें कृष्ण प्रभु भगवान को वो प्रसाद में नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। आप उन सबको भून लीजिए, मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए, मोटे वाले ड्राई फ्रूट्स को अलग कर दीजिए, एक कटोरी चीनी पीस लीजिए और ये जो धनिया भुना हुआ है उसमें वो सारे मेवे डाल दीजिए। मैंने क्या किया, जो मेवे पाक की पंजीरी थी ना थोड़ी सी, वो मैंने एक कटोरी ली और वो मैंने पहले ही रख दी थी गैस में। आपने देखा होगा कढ़ाई खाली नहीं थी मेरी, है ना। तो भुनी भुनाई थी वो पंजीरी, मैंने उठाई, एक कटोरी मैंने रख रखी थी और थोड़ा सा ही मैंने एक कटोरी बराबर धनिया लिया और उसमें सब मिक्स था। वो जो पंजीरी थी ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी मिक्स है विद शुगर। चीनी खाने वालों के लिए तो चीनी आप पीस के डालें, मिलाएं। अन्यथा आप चीनी ना मिलाएं तो क्या मिला सकते हैं आप? खांड या बूरा, देसी चीनी जो आता है बूरा, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन 250 से 3, मतलब डिपेंडिंग कि आपने कितनी क्वांटिटी में बनाया है तो उस हिसाब से आप चीनी उसमें ऐड करें। आप बूरा या खांड ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं बता रही थी, अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं आपके यहाँ, आपके घर में किसी को डायबिटीज है, वो इतना मीठा इतना पाक का नहीं खा सकता है आदमी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खजूर जो गुठली निकले हुए हो, लायंस डेट ले सकते हैं या कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, अच्छी क्वालिटी का डेट लीजिए, उसको मिक्सी में थोड़ा सा घी में हल्का सा सौते कर लीजिए, उसके बाद ठंडा होने दीजिए। उसके बाद पल्स मोड में, ड्राई फ्रूट्स के लिए भी ये है कि ड्राई फ्रूट जब ठंडे हो जाएं तब पल्स मोड में आप उनको मतलब पीस लीजिए, महीन पीस लीजिए, ताकि अगर कोई बुजुर्ग भी हो आपके घर में तो वो भी खा सकते हैं और फटाफट जमेगा और बिल्कुल ये
एनर्जी बार है। ज्यादातर महिलाएं डिलीवरी के बाद ये धनिए का पंजीरी या इस तरह की जो मेवा पाक है, मेवे की गोंद के लड्डू खाते हैं, तो समझिए जाड़ों में कैसे बनता है, बिना आटे का है। क्योंकि आज का व्रत जन्माष्टमी का हमारे यहाँ फलाहार का होता है। आज मेरे पास सूचना आई, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, हल्द्वानी से, कल रात मेरे पास फोन आया कि आज रात जन्मोत्सव की बधाई है, कृष्ण जन्मोत्सव की, तो आज रात ही, आज का दिन व्रत का होगा, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। कई लोग कल भी कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा नैवेद्य मेवा पाक तो बन गया था। आप लोगों के लिए धनिया की पंजीरी मैंने बनानी थी, तो उसी जो मेवे पाक की पंजीरी का प्रोसेस है, उसी में से एक कटोरी निकाल लीजिए, चीनी उसमें ऑलरेडी एडेड है, एक कटोरी बराबर धनिया भून लीजिए और इसमें मिला लीजिए। घी की भी इसमें स्पेशल जरूरत नहीं है अगर आप मेवा पाक वाले से बना रहे हैं। अन्यथा आप ये सारे चीजें भूनिए, पीसिए, चीनी मिलाइए या खांड या बूरा या खजूर, जो आपको पसंद हो, जैसे आपकी परिवार के मतलब हेल्थ अलाउ करती हो, लोगों की जैसा स्वाद हो उस अनुसार आप, तीनों ही प्रोसीजर मैंने बता दिए। अब अगर आपने बर्फी जमानी है तो एक तार की चाशनी कैसे बनेगी। एक डोंगे में आप 2 कप पानी लीजिए, बॉईल होने दीजिए, खूब अच्छे से बबल्स आने दीजिए, और उसमें 1 कटोरी पानी लीजिए, 1 कप पानी या 1 कटोरी पानी लीजिए, और 2 कटोरी चीनी, एक तार की चाशनी के लिए। और जब वो बबल्स आ जाएंगे खूब अच्छे से, और हाथ से आप ऐसे देखिएगा एक तार आने लगे, तब वो एक तार की चाशनी तैयार है। जैसे ही वो तैयार हो जाती है, आप एक प्लेट को थोड़ा घी से ग्रीस कर लीजिए, और उसमें ये जो चाशनी है धीमे धीमे करके इसमें मिक्स करिए। ये खूब अच्छे से आपका, ये अभी तो पंजीरी है, पंजीरी तो सूखी ही खाई जाती है ना। और अगर आपने बर्फी बनानी है तो इसमें चीनी का शीरा यानी कि 1 तार की चाशनी पड़ेगी, और फिर आप वो प्लेट में जैसे ही इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, उस समय जब आप चाशनी डालें लम्प्स ना रहें, फिर प्लेट में सेटल करके अच्छे से बर्फी टैप करके अच्छे से पैक करिए, सेटल डाउन करिए। एक ही लेवल का बर्फी बना के उसे कट कर लीजिए जब वो हल्का गुनगुना हो, और उसको 2 घंटे बाहर रूम टेम्परेचर में रहने दीजिए। उसके बाद आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं उसे, चाहे डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी रेसिपी धनिया की पंजीरी की। मेवा पाक आपने देखा होगा। रात तक मैं फलाहार थाली बनाऊंगी, जो मैं स्वयं व्रत का जब पारायण करूंगी तब उस समय उसको भगवान को चढ़ा के लूंगी। क्या बनाऊंगी, आलू के गुटके घी और सेंधा नमक से, और क्या कहते हैं साबूदाने की खीर, साबूदाने की मूंगफली डली हुई खिचड़ी, और अगर मैं कोटू की पकौड़ी भी बना सकती हूँ, देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, और रायता। इतनी 4-5 चीजें बनेंगी। अकेले मैं ही हूँ आज व्रत में, तो अपने लिए देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। भगवान जी के नाम पे सब बनेगा, भगवान को भोग लगेगा, उनको अर्पण करने के बाद ही स्वयं ग्रहण करूंगी। मुख शुद्धि के लिए जैसे मैंने बताया, दर्शकों मित्रों, आप सभी लोग अगर हो तो सौंफ, सुपारी, पान, इलायची, लौंग और क्या कहते हैं सब चीज आप आज कृष्ण भगवान को प्रसाद नैवेद्य के साथ ये भी भोग लगाएं, और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। पंचामृत क्या होगा, दही, 5 तरह की चीजों का मेल, दही, दूध ताजा, घी थोड़ा सा, शहद थोड़ा सा, गंगा जल थोड़ा सा, उसमें पड़ेगा तुलसी दल और थोड़ी सी चीनी, और चाहे आप इतनी चीजों को मिलाइए और भगवान को अर्पित करिए। वो बना आपका पंच प्रसाद यानी कि पंचामृत, और उसमें आप मनचाहे यही मेवे बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं पंचामृत में। तो आज की जन्माष्टमी कैसी रही आपकी, और ये सब रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट में बताइएगा। आसान तरीके मैंने बताए हैं, जरूर देखिएगा। राखी में मैंने गरी गोले की बर्फी और लड्डू बनाना भी सिखाया है, उसको भी बनाइएगा, क्योंकि गरी गोले की भी बर्फी और लड्डू भगवान जी को चढ़ते हैं। मेवा पाक, धनिया की पंजीरी, और ये सब चीजें उनके अर्पित होंगी। जितने प्रकार के, नाना प्रकार के फलाहार व्यंजन आप बना सके, और जो हमारे पास है हमने तो श्रद्धानुसार भगवान को अर्पित कर देना है। तो इसी के साथ वाणी को देती हूँ विराम। कल फिर मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी के साथ। अब नेक्स्ट रेसिपी तो जन्माष्टमी की भोजन थाली है, जो आएगी शाम को, जैसे दिन में मैं बनाती हूँ या शाम को मैं उसको तुरंत शूट करके लाइव अपलोड कर दूंगी तुरंत ही।
तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सिर्फ एक अंगूठा दबाना है, इससे प्रोत्साहन मुझे मिलेगा और नए जो नौजवान हैं जो सीखना चाहते हैं इस प्रकार की आसान रेसिपीज घर में उपलब्ध सामान से, उनको भी लाभ पहुंचेगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।